नमस्कार, 80 खबर 80 जिले देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में लॉकडाउन पर बताया जा रहा है कि चर्चा हुई है। 17 मई के बाद के हालात पर बैठक में मंत्रणा की गई है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, उन्होंने जानकारी दी कि लॉकडाउन पर सरकार जनता से भी सुझाव लेगी और इतना ही नहीं, जनता की राय से लॉकडाउन पर फैसला होगा। राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं से भी सुझाव लेगी सरकार और प्रभार वाले संभागों में मंत्री फीडबैक लेंगे। इसके अलावा मंत्री और कलेक्टर कल तक सरकार को रिपोर्ट देंगे। राज्य सरकार केंद्र को ये रिपोर्ट तैयार कर भेजेगी। तो लॉकडाउन पर अब सरकार ने तय किया है बैठक के बाद कि आखिरकार आम जनता से लॉकडाउन पर मशवरा किया जाएगा, जनता से राय ली जाएगी। इतना ही नहीं, दूसरे सियासी दलों से, राजनीतिक दलों से भी मशवरा किया जाएगा और इसके अलावा धर्म गुरुओं से भी सुझाव सरकार लेगी। यानी कि जो प्रदेश में दूसरे सियासी दल हैं उनके नुमाइंदों से भी बात होगी। और आगे बढ़ते हैं खबर भिंड से, जहां स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। कोरोना पॉजिटिव के साथ संदिग्ध मरीजों को रखा गया है। 8 मई से कोरोना पॉजिटिव को बेड नहीं मिला है। पीड़ित ने खुद वीडियो बनाकर अपनी परेशानी बताई है। दरअसल अहमदाबाद से ये कोरोना पॉजिटिव युवक लौटा था और मरीज की पत्नी और बच्चों को भी कोरोना संदिग्ध के तौर पर भर्ती किया गया है। दिबियापुर नया गांव निवासी है ये पीड़ित। ये बड़ी खबर भिंड से है, अहम खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही भिंड में देखने को मिली है। एक कोरोना पॉजिटिव के साथ संदिग्ध मरीजों को रखा गया है। अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनिल, इतनी बड़ी लापरवाही, अगर एक कोरोना पॉजिटिव के साथ और मरीजों को रखा गया है तो स्वाभाविक है कि दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत जी, मैं बता दूं, जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। WHO के साथ निर्देश है कि बच्चों को, बुजुर्गों को पॉजिटिव मरीज से दूर रखा जाए। उसके बाद भी जिला अस्पताल में एक परिजनों को उसी के साथ भर्ती किया गया। इतना ही नहीं, उसके साथ 18 और अन्य मरीज भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। जिसकी मुकेश को जो भर्ती किया गया था 8 तारीख को, 10 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद भी स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने उनको पाठशाला में किया है। देख सकते हैं आप किस तरह वीडियो में, देख सकते हैं किस तरह मासूम बच्चों को मरीज के साथ रखा गया। वो कह रहा है मुझे पलंग भी मुहैया नहीं कराया गया। जी अनिल, स्पष्ट गाइडलाइन है सरकार की कि आखिर जो कोविड के मरीज हैं उन्हें अलग रखना है, दूसरे जो मरीज हैं, संदिग्ध मरीज हैं, सबका एक अलग अलग डिवाइडेशन कर सेंटर बनाए गए हैं, कोविड केयर सेंटर। इसके बावजूद दरकिनार कर दिया गया कि इन गाइडलाइंस को। बिल्कुल प्रशांत जी, मैं बता दूं, ये बिल्कुल बुद्धिजीवी लोगों या समाज सेवी लोगों का ये कहना है। इसमें जिला प्रशासन के लोगों की बड़ा लापरवाही है, इसमें मॉनिटरिंग नहीं की गई है और यही कारण है मासूम 4 छोटे छोटे बच्चे व उसकी पत्नी को वहां रखा गया है। जो अन्य उस वार्ड में संदिग्ध मरीज 18 अन्य भर्ती हैं, वो भी उसी भर्ती होने के बाद भी उसकी जब रिपोर्ट आ गई है उसके बाद भी अधिकारियों ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। उनको अन्य वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया है और उसको पलंग भी मुहैया नहीं कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? आपने बात करने की कोशिश की? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस मामले से पल्ले झाड़ रहे हो, बिल्कुल कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं और उनका कुछ भी सामने नहीं आ रहे हो। बता रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है, तो इस वजह से वो कैमरे के सामने आने से बचते दिख रहे हैं। रहेगा अनिल, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, भिंड का दरअसल ये मामला है और एक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को बाकी दूसरे मरीजों के साथ, जो अन्य मरीज अस्पताल में भर्ती उनके साथ से रखा गया है। बड़ी संख्या में ऐसे दूसरे मरीज भी हैं और इससे सवाल उठता है कि आखिर ऐसे में दूसरे मरीजों तक भी संक्रमण पहुंच सकता है। शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर नरसिंहपुर से। मजदूरों से भरी बस पलट गई है। बुरहानपुर से सीधी जा रही थी ये बस, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई है। करीब 2 दर्जन मजदूर जख्मी भी हो गए हैं। 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में इन मजदूरों को भर्ती कराया गया है। तो नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर है, जहां मजदूरों से भरी बस पलट गई है। ये बस बताया जा रहा है कि बुरहानपुर से सीधी जा रही थी, तभी दुर्घटना का शिकार हुई है और करीब 2 दर्जन मजदूर
इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है और इसके बाद अब इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और सभी मजदूरों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां ये हादसा हुआ है। इसमें मजदूर और साथ ही महिलाएं और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। तो मजदूरों से भरी ये बस पलट गई, हादसे का शिकार हो गई और कई मजदूर इसमें जख्मी हैं। 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जो जख्मी हुए हैं। हादसे की क्या वजह रही ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो बस है वो बुरहानपुर से सीधी जा रही थी, उसी दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उधर कृषि मंत्री कमल पटेल के नरसिंहपुर कलेक्टर को निर्देश, नरसिंहपुर हादसे में घायल मजदूरों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए। घायलों को राहत राशि देने के भी निर्देश कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिए हैं। दरअसल नरसिंहपुर कलेक्टर को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो नरसिंहपुर हादसे में मजदूर घायल हुए हैं तत्काल उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए, इलाज उपलब्ध कराया जाए और घायलों को राहत राशि भी दी जाए। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां युवक की खून से सनी लाश मिली है। खेत पर यह शव बरामद किया गया है। शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं। पिछोर थाना के धवा गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां एक युवक का खून से लथपथ शव बरामद किया गया है। शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं और इसके बाद जो परिजन हैं उन्होंने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पिछोर थाना के धवा गांव के पास कई मामला बताया जा रहा है। एक बार फिर आपको बता देते हैं ग्वालियर का ये मामला, जहां पर एक युवक का शव बरामद किया गया है। खून से सनी लाश युवक की बरामद हुई है और शरीर पर चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं। आशंकाएं यही जाहिर की जा रही कि वारदात को अंजाम दिया गया है, हत्या हो सकता है की गई हो और ऐसी आशंकाएं परिजन भी जाहिर कर रहे हैं। और अगली खबर भोपाल से, राहुल गांधी की शादी को लेकर बीजेपी नेताओं के आपत्तिजनक पोस्ट शुरू हो गए हैं। राहुल कोठारी और देवेंद्र तोमर ने विवादित पोस्ट किए हैं। राहुल कोठारी ने लिखा, उनकी शादी का खर्चा युवा मोर्चा उठाएगा। वहीं देवेंद्र तोमर ने लिखा कि 21,000 रुपए मैं दूंगा। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता हैं राहुल कोठारी, जबकि नरेंद्र तोमर के बेटे हैं देवेंद्र तोमर। तो ये इस वक्त आपको फिर बता दें कि राहुल गांधी की शादी को लेकर बीजेपी नेताओं ने आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी और देवेंद्र तोमर ने ट्वीट किया है। राहुल कोठारी ने ट्विटर पर लिखा है कि राहुल की शादी का खर्चा युवा मोर्चा उठाएगा। और आपको बता दें कि साथ ही देवेंद्र तोमर ने लिखा है कि 21,000 रुपए मैं दूंगा। तो राहुल गांधी के ऊपर एक बार फिर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं और इन टिप्पणियों को कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं के जरिए सोशल मीडिया पर किया गया है। राहुल कोठारी और देवेंद्र तोमर। और उधर पीएम मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी। पीएम लॉकडाउन 4.0 और मजदूरों की समस्या को लेकर बात कर सकते हैं। एमपी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 4,000 के पार कोरोना के केस हो गए हैं, जबकि 1881 स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना के 81 नए मरीज मिले हैं। टोटल पॉजिटिव केस 2016 हो गए हैं, जबकि 939 लोग स्वस्थ हुए हैं।
भोपाल में 54 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा बढ़कर 842 हो गया है और 34 की मौत हो गई है। वहीं 489 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उज्जैन में कोरोना का 23 नए मरीज मिले हैं। टोटल पॉजिटिव केस 264 हो गए हैं, जबकि 45 की मौत हो गई है। खंडवा में 20 नए मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा 79 हो गया है। वहीं 32 मरीज स्वस्थ हुए हैं। खरगोन में 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा बढ़कर 92 तक पहुंच गया है और 52 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रतलाम में 1 नया कोरोना मरीज मिला है, जिससे आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है और 18 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मुरैना में 3 नए मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है, जबकि 14 लोग यहां पर स्वस्थ हो चुके हैं। सीहोर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है। पॉजिटिव मरीजों में 12 साल की छात्रा शामिल है। सीधी में कोरोना ने दस्तक दे दी है, यहां पहला पॉजिटिव केस मिला है। सतना में कोरोना का 1 नया मरीज मिला है। टोटल पॉजिटिव केस 5 हो गए हैं, जबकि 1 की मौत हो गई है। मजदूरों को लेकर सीएम शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 376 बसें मजदूरों के लिए चलाने का निर्णय लिया है। बसें महाराष्ट्र बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक चलेंगी। कोरोना संकट में बुरहानपुर से राहत भरी खबर आई है। यहां कोरोना से जंग लड़ रहे 13 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। छिंदवाड़ा में सोमवार को क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों से मारपीट करने वाले 4 पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। भोपाल में पुजारियों के बीच राहत सामग्री बांटी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सामाजिक संस्थाओं की मदद से राहत सामग्री वितरित की। पन्ना में एक मां अपने दिव्यांग बच्चे को कंधे पर लादकर सूरत से पैदल यहां पहुंची। यहां समाज सेवियों ने परिवार की गाड़ी से गांव जाने की व्यवस्था की। इंदौर में सब्जी बेचकर गुजर बसर करने वाले सुरेश ठेले से ही 190 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल पहुंचे। बता दें कि सुरेश राजधानी के बैरागढ़ के रहने वाले हैं। भोपाल में 3 पुलिसकर्मियों को कोरोना हो गया है। तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एम्स के नर्सिंग ऑफिसर की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। शेड्यूल कोरोना मुक्त हो गया है। बता दें कि सभी 3 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का अपने घरों के लिए मुश्किल सफर जारी है। रीवा से साइकिल से गुजर रहे मजदूर ने बताया कि किसी ने मदद नहीं की। इंदौर में कोरोना ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का साथियों ने सड़क पर जन्मदिन मनाया। इस दौरान केक काटा गया और देशभक्ति के गाने की धुन पर पुलिसकर्मी खूब झूमे। लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय आज से देश की राजधानी नई दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेन चला रहा है। इसमें से 3 ट्रेन भोपाल में रुकेंगी। कोरोना योद्धा अपने जोश और जिंदादिली से कोरोना को मात देने में जुटे हैं। भोपाल के चिरायु अस्पताल में एक कोरोना पेशेंट ने जमकर डांस किया। पेशेंट का डॉक्टरों ने भी हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा और कहा है कि कुछ लोग असफलता छिपाने के लिए अपना दोष दूसरों पर डालने का काम करते हैं। दिग्विजय के वार पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है और कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा भारत के संविधान के मुताबिक संघीय ढांचे को प्राथमिकता दी है। इंटरनेशनल नर्स डे पर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया और लिखा कि नर्सों के बिना स्वस्थ और खुशहाल दुनिया की कल्पना भी असंभव है। आज विश्व नर्स दिवस है। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नर्सों को बधाई दी है और नर्सों को मां और बहन का रूप बताया है। धार के सरदारपुर इलाके में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों ने प्रशासन से घर वापसी की गुहार लगाई है। ये सभी मजदूर यूपी के रहने वाले हैं। मजदूरों का घर लौटना जारी है। करीब 35 मजदूर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से पैदल निकले और सतना पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि वे कटनी के बरही गांव जा रहे हैं। गुना में पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा ने सीएम को पत्र लिखकर कलेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि कलेक्टर ने आदिवासियों की जमीन को बेचने की अनुमति दी थी। गुना में एसएएफ आरक्षक विजय शर्मा की अंतिम रिपोर्ट भी नेगेटिव मिली है। बता दें कि विजय इंदौर से गुना पहुंचे थे। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बाहरी मजदूरों की मदद के लिए ट्रांजिट पॉइंट बनाए जाएंगे।
मुरैना जिले के 83 मजदूर कर्नाटक से बस से लौटे मजदूरों का आरोप है कि कर्नाटक में स्थानीय प्रशासन ने उनसे प्रति व्यक्ति 5700 रुपए लेने के बाद ही बस में उन्हें चढ़ने दिया गया। खबर रायपुर से, जहां अजीत जोगी को देखने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल नारायणा अस्पताल पहुंचे हैं। अजीत जोगी का हालचाल जानने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम ने रेणु जोगी, अमित जोगी से बातचीत भी की है। अस्पताल के डॉक्टरों से भी सीएम ने बातचीत की है। तो आपको बता दें कि कल से 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन में है अजीत जोगी और उनका हालचाल जानने लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद अजीत जोगी की सेहत की जानकारी लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नारायणा अस्पताल पहुंचे हैं और उन्होंने अजीत जोगी का हालचाल भी जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेणु जोगी और अमित जोगी से बात की है। इसके अलावा जो डॉक्टर अजीत जोगी के इलाज में लगे हुए हैं उन डॉक्टरों से भी उन्होंने मशविरा किया है, बातचीत की है। डॉक्टरों से भी आपकी बातचीत हुई है, क्या करना है? तो आपको एक बार फिर बता दें, अजीत जोगी नारायणा अस्पताल पहुंचे हैं। माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल नारायणा अस्पताल पहुंचे हैं अजीत जोगी का हालचाल जानने के लिए। और इस दौरान उन्होंने अजीत जोगी की पत्नी और बेटे से भी बात की, साथ ही डॉक्टरों से भी बात की जो डॉक्टर इस वक्त अजीत जोगी का इलाज कर रहे हैं। जोगी जी की तबीयत जब बिगड़ी तब उस दिन भी मैं उनके चिरंजीवी अमित जी से मैंने बात की थी, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी थी। आज भी मैं उनसे मिलने आया था, परिवार के लोगों की मुलाकात हुई और डॉक्टर साहब से भी बात हुई हो। तो हालात तो उसी प्रकार के बने हुए हैं। और वैसे जोगी जी हमेशा मौत को मात देके हमेशा निकल के आए हैं। हम सब उम्मीद करें, ईश्वर से भी प्रार्थना की हमें शक्ति दे और फिर से स्वस्थ हों, यही कामना। ये ऑडियो थेरेपी उनको दी जा रही है, उनको मनपसंद संगीत सुनाया जा रहा है, उसका कुछ असर दिखा क्या? डॉक्टर साहब से बातचीत हुई होगी कुछ? हम लोग तो डॉक्टर लोग ही ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं इसके बारे में, मेडिकल के बारे में। विभागों में खर्च की कटौती की आपने कहा है, किस तरीके से? अभी नमक को लेकर प्रदेश भर में एक अफवाह का सिलसिला शुरू हुआ है। कार्रवाई भी जरूर हुई है, लेकिन लोगों को अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि नमक की कमी है या नहीं। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? पर्याप्त रेक आ रहे हैं, रेगुलर रेक आ रहे हैं नमक के, इसमें कोई कमी नहीं है। और जो लोग इस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं या कालाबाजारी कर रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। भाजपा भी धरना दे रही है, भाजपा शराबबंदी बाकी को लेकर। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। हालांकि अजीत जोगी का हालचाल जानने पहुंचे थे नारायणा अस्पताल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस दौरान उन्होंने अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी से बात की, उनके बेटे अमित जोगी से भी चर्चा की, साथ ही उन डॉक्टरों से भी बातचीत की है जो अजीत जोगी के इलाज में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन पर जनता से सलाह लेगी सरकार। गोपाल भार्गव ने न्यूज 18 पर बयान दिया था। सीएम को सलाह देने की उन्होंने बात कही थी और सीएम को सभी से सलाह लेने का सुझाव दूंगा, ये कहा था गोपाल भार्गव ने। उन्होंने ये भी कहा था कि विपक्ष के नेताओं से भी सलाह ली जाएगी और आज सरकार ने यही फैसला किया है। तो आपको बता दें कि कल बातचीत के दौरान गोपाल भार्गव ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि सीएम को सभी से सलाह लेने का सुझाव दूंगा, विपक्ष के नेताओं से भी सलाह ली जाएगी और आज ये फैसला ले लिया गया। जीतू जी ने कहा है कि जी सभी का साथ लेना चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि ऐसे विषयों पे जो राज्यव्यापी भी होगा, राष्ट्रव्यापी भी होगा, विश्वव्यापी हो, सभी लोगों का समर्थन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो,
बहुजन समाज पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो, हमारे सोशल सेक्टर में काम करने वाले एनजीओ हो, सभी लोगों को बुला के और उनके साथ में चर्चा। मैं मुख्यमंत्री जी से बात और मुख्यमंत्री को सुझाव दूंगा, सलाह दूंगा। हम लोगों की तो चर्चा होती ही रहती पार्टी के भीतर, और समस्या के ऊपर चर्चा करने के लिए, इस पर निर्णय लेने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारा एक कोर ग्रुप भी है। आप सभी को जानकारी हो, कोर ग्रुप में तो चर्चा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की लगातार चर्चा हो रही है, आज भी चर्चा हो रही है। तो पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित है, प्रदेश चिंतित है और पूरा दुनिया चिंतित है। मैं मान के चलता हूं कि सारी व्यवस्थाओं के लिए करने को सभी को साथ में हमें लेना होगा। और कमलनाथ जी ने जहां तक पहल की, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन किस रूप में वो सहयोग करेंगे यह यदि वो बता दें, और कांग्रेस पार्टी किस रूप में सहयोग करेगी, तो मैं मुख्यमंत्री जी तक बात को पहुंचा दूंगा। मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के नेताओं को या फिर जो मैंने कहा अन्य दलों के नेताओं को साथ में लेके, उनसे बुला के, उनको विचार विमर्श करके इस काम के लिए भी कर सकते हैं। ये बात भी सही है कि लॉकडाउन होने के कारण से अनेकों नेता विभिन्न दलों के अपने अपने घरों पर हैं, भोपाल में नहीं है, और इस कारण से वीडियो के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनसे चर्चा की जा सकती है। इसमें मेरे ख्याल से कोई किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, और ये चर्चा शायद होती भी रहती है, जो आज तक मुझे जानकारी है। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में हर कोई बस इस बात की चिंता और फिक्र कर रहा है कि कब इससे मुक्ति मिले। जो श्रमिक अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय से अन्य राज्य में फंसे श्रमिकों के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान बिखर गई जब गुजरात से करीब 1200 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिलासपुर पहुंची। भीषण महामारी के इस दौर में गुजरात के श्रमिकों को लग रहा था कि कैसे अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, कैसे घर वापसी होगी। कोरोना के कारण खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। सेठ मालिक ठेकेदारों ने भी खाना देने और रखने से मना कर दिया था। खुद और परिजनों के साथ घर लौटने की चिंता हर समय सताती रहती थी। तभी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने चमत्कारी निर्णय लेते हुए अन्य राज्य में फंसे श्रमिक और दूसरे लोगों को वापस लाने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से मिली अनुमति के बाद सोमवार को गुजरात अहमदाबाद से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिलासपुर पहुंची। बिलासपुर की धरती पर कदम रखते ही श्रमिक न केवल भावुक हो गए, बल्कि व्यवस्थाओं को देखकर चकित भी हो गए कि इस महामारी के दौर में कोई राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकती है। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इच्छा शक्ति और श्रमिकों के प्रति लगाव की ही देन थी कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलते ही श्रमिकों को लाने के लिए निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में श्रमिक हितैषी भूपेश बघेल सरकार की पहल से एक बार फिर प्रदेश के हजारों श्रमिकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। लॉकडाउन में लंबे समय तक अन्य प्रदेशों में फंसे श्रमिक अब अपने घर लौटने लगे हैं। श्रमिक स्पेशल पहली ट्रेन सोमवार को अहमदाबाद गुजरात से बिलासपुर पहुंची, जहां पहुंचते ही श्रमिकों ने मुख्यमंत्री का हृदय से आभार जताया। भूपेश बघेल जी को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया है। वो जहाँ भी गए था वहाँ से लाया है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कमाए के रहे हमारा 5 महीना हो गए भट्टा कर रहे गरीबान नाना लोग ले पाए के बाद ठोकेदार है। भूपेश बघेल सरकार की पहल पर सोमवार को मुंगेली, जांजगीर चांपा, दुर्ग सहित आसपास के जिले के करीब 1200 श्रमिक बिलासपुर पहुंचे। मगर ऐसा नहीं है कि यह सिलसिला यहीं रुक जाएगा। भूपेश बघेल सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे श्रमिक और जरूरतमंदों को वापस लाने के लिए कुल 15 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें अहमदाबाद से बिलासपुर, विजयवाड़ा से बिलासपुर, अमृतसर से चांपा, लखनऊ से रायपुर, मुजफ्फरपुर से रायपुर, दिल्ली से बिलासपुर, हैदराबाद से दुर्ग प्रमुख रूप से शामिल हैं। गुजरात से श्रमिक स्पेशल आई है, आज पहली ट्रेन है। इसके बाद इसकी कंटिन्यूएशन लगातार बनी होनी है। यहाँ भी ट्रेनें लगातार आएंगी।
विपदा के इस कठिन समय में जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने श्रमिकों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई है, यह बात तय हो गई है कि भूपेश सरकार आम लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, गांव की सरकार है और छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के लिए सोचने वाली सरकार है। बहरहाल उम्मीद यही है कि अन्य राज्य में फंसे लोगों की सकुशल छत्तीसगढ़ वापसी हो सके। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइंस